हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? सामवेद के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जाना था यजुर्वेद के बारे में। तो वेद की श्रृंखला में आज तीसरा वेद कौन सा हमारा है? सामवेद है। तो जिस तरह हमने ऋग्वेद के बारे में जाना, यजुर्वेद के बारे में जाना, तो अब उस तरह सामवेद। अब साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ क्या होता है? कोई आपसे पूछे साम का अर्थ क्या होता है, तो साम का अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। गान यानी गायन, गान यानी संगीत, है ना, गाना गाना। तो साम का सीधा सा अर्थ क्या हुआ? गान, गायन। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब इसे, चूंकि ये गायन से संबंधित है, तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ये नोट कर दीजिए, भारतीय संगीत का, इसको लिख लीजिएगा, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हमारे सामवेद को, है ना, सामवेद को। तो साम का अर्थ क्या हुआ? गायन या गान। और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब इसमें साम में है क्या? सामवेद में, तो सामवेद में मुख्यतः है क्या कि जो हमारा यज्ञ है ना, यज्ञ के समय गाए जाने वाली जो ऋचाएँ हैं उन्हीं का संकलन है ना। तो क्या है इसमें? यज्ञ के समय गाए जाने वाली या पढ़ी जाने वाली ऋचाएँ, है ना, यज्ञ के समय गाए जाने वाली जो ऋचाएँ हैं, इन्हीं के संकलन, इन्हीं का क्या है इसमें? इन्हीं का संकलन है। इन्हीं का संकलन कहलाता है हमारा सामवेद। ओके, तो पहला क्या है? साम का अर्थ गान हुआ, है ना, गान यानी गायन। और सामवेद को ही क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ओके, और इसमें है क्या? तो इसमें संकलन है उन ऋचाओं का जो कि यज्ञ के समय पढ़ी जाती हैं या गाई जाती हैं। अब पिछले वेदों में हमने जाना था यजुर्वेद में कि उसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो अध्वर्यु कहते हैं। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उसे होत्र कहते हैं, है ना। तो इसी तरह सामवेद के जो पाठकर्ता होगा, ओके, सामवेद का जो पाठकर्ता है ना, पाठकर्ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं उद्रार्थ। क्या कहते हैं? उद्रार्थ, है ना, ये दा है, उद्रार्थ। क्या कहते हैं? उद्रार्थ कहते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ आप याद करिएगा कि सामवेद के पाठकर्ता को हम उद्रार्थ कहते हैं। ओके, अब ये सामवेद हमारा जो है, ये किस वेद पर आधारित है? सामवेद हमारा किस वेद पर आधारित है? तो सामवेद हमारा ऋग्वेद पर। कोई पूछे कि हमारा सामवेद जो है ये किस वेद पर आधारित है ना। सामवेद हमारा किस वेद पर आधारित है? बेस्ड, किस वेद पर बेस्ड है? किस पर, है ना, आधारित है। किस पर आधारित है हमारा सामवेद? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा कि सामवेद हमारा ऋग्वेद पर आधारित है। अब आधारित कोई चीज़ जब होती है, जब उसकी कुछ चीज़ें अगली चीज़ से ली जाए, है ना, तो इसीलिए वो आधारित हो गई। तो 1000, क्या, इसको लिखिए, 1018 सूक्त जो सामवेद में हैं वो किसके हैं? 1018 सूक्त वो सामवेद के किसके हैं? वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, इसीलिए इसको आधारित कहा जा रहा है। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से 1018 सूक्त हमारे लिए गए हैं जो कि सामवेद में हैं। तो लिए, उनका मूलतः स्थान कहाँ है? मूलतः स्थान ऋग्वेद में है, जो कि सामवेद में उसको लिया गया है। इसीलिए यह आधारित कहाँ, किस पर कहा जाता है? ऋग्वेद पर कहा जाता है। तो हमने इतनी चीज़ें जानी कि संकलन जो है ऋचाओं का यज्ञ के समय गाई जाने वाली, वह सामवेद है। ओके, अब ऋग्वेद पर यह आधारित है। 1018 सूक्त वहाँ से लिए गए हैं, है ना। गान इसका अर्थ होता है शाम का, है ना। और यह जो है भारतीय संगीत का जनक है। ये चीज़ें आप इसमें परीक्षा उपयोगी चीज़ें हो गई, है ना। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये कंठस्थ या याद हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सामवेद भी हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमारा अगला वेद आएगा कौन सा? अथर्ववेद। तो आगे की श्रृंखला में हम अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो, है ना। और मैं इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको देता रहूं, है ना, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़े और आपके सिलेक्शन का चांस भी बढ़े, है ना।